हकार कथितम सूर्ये ठकार चंद्र उच्यते सूर्य चंद्र मसोर योगात हठ योग निगद्यते। हठ योग के शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो हमारा दायां स्वर है अर्थात सूर्य स्वर है, जो हमारा बायां स्वर है अर्थात चंद्र स्वर है, इन दोनों के योग से, इन दोनों में एक समता बैलेंस आने से हमें आध्यात्मिक प्रगति होती है, शरीर में हमें बहुत सारे परिवर्तन प्राप्त होते हैं और हम एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हठ योग में बहुत सारी क्रियाएं भी बताई गई हैं, जिनको ठीक प्रकार से अगर हम समझते हैं तो हम विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ठीक प्रकार से अगर समझते हैं ये बहुत जरूरी है। और अगर हमें उस विज्ञान का पता होता है जो ऋषियों ने हमें बताया है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है और उस श्रद्धा भाव से निरंतरता के साथ अगर हम करते हैं तो बहुत अधिक लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं। हमारे विद्यार्थियों के ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे और हर उस व्यक्ति के लिए मैं कहूंगा जो भी मानसिक स्तर पर शांत होना चाहता है, बहुत सारे शारीरिक लाभ चाहता है, अपने स्वभाव में परिवर्तन चाहता है और अपना स्वभाव अपने अनुरूप रखे, वो ऐसा चाहता है, उसका स्वभाव, उसका गुस्सा, उसकी बहुत सारी उत्तेजनाएं उस पर हावी न हो, उसके लिए ये जो अभ्यास है ये सहायक हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम विभिन्न विषयों पर बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति ठीक से समझना चाहता है, जो व्यक्ति जैसे चल रहा है वैसे ही प्राणायाम को करना चाहता है, वो अन्य बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी जो 1 मिनट के अंदर अंदर आपको बता देंगी कि ये विधि है, वो उन्हें देख सकता है। लेकिन अगर थोड़ी सी गहराई से बात समझना चाहते हैं, जो मुझे शास्त्रों से समझ आया, जो मेरे गुरुजनों ने मुझे बताया, वो आपके साथ में साझा करता हूं। तो सबसे पहले इस बात को समझें कि जो हमारी दायां स्वर अर्थात हमारी जो पिंगला नाड़ी है, बायां स्वर जो हमारी ईड़ा नाड़ी है, इन दोनों से हमारा जो व्यवहार है, हमारी भाषा, हमारे विचार, हमारा जीवन, हमारे जो उत्तेजनाएं हैं हमारे शरीर में, वो सारी की सारी प्रभावित होती हैं और इनको नियंत्रण में करके हम इन सबको नियंत्रित भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति का स्वभाव बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो सकता है, एक व्यक्ति का स्वभाव बहुत ज्यादा विनम्र हो सकता है। दोनों व्यक्तियों के अगर हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों है, तो सीधी सी बात समझें कि उनके इन स्वरों में और इन नाड़ियों का जो प्रभाव है वो अलग अलग रूप से अभी चल रहा है। अगर इन दोनों में से मैं बात करूं तो किसी का भी अधिक प्रभावित और किसी का भी कम प्रभावित ठीक नहीं होता। इन दोनों में एक बैलेंस होना जरूरी है और योग का मार्ग क्या है कि बैलेंस ही है। कोई भी चीज अगर वो हितकारी भी है, अगर वो मात्रा से अधिक आप ग्रहण करेंगे तो उससे हानि ही होगी। इसलिए एक ठीक मात्रा हमें किसी भी चीज की पता हो, और अगर हमें पता भी है तो हमें यह भी पता हो कि उस स्थिति तक हमें जाना कैसे है, और वो किसी और माध्यम से संभव नहीं है। आपको अगर इन नाड़ियों को प्रभावित करना है तो आपको योग से जुड़ना ही पड़ेगा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सभी साधना पद्धतियों के अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन ये जो सिद्धांत है ये हठ योग का सिद्धांत है, तो हमें हठ योग के द्वारा ही से समझना होगा। आज हम बात कर रहे हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के विषय में। सामान्य रूप से इस प्राणायाम को आज आप अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते होंगे। अनुलोम विलोम का शाब्दिक अगर मैं कहूं तो सीधा सा है कि सांस को लिया, विलोम सांस को छोड़ दिया। तो इतना ही इस प्राणायाम को अगर हम समझें तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इतने ही स्तर पर हम बात को इसको समेट नहीं सकते हैं। हमारे शास्त्रों में जो एक व्यापक अवधारणा बताई है वो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अर्थात जो हमारी नाड़ियां शरीर में हैं उनका हम शोधन कैसे कर सकते हैं, उनमें हम बैलेंस कैसे ला सकते हैं। और जब हमारे शरीर में नाड़ियों के माध्यम से जो ऊर्जा है वो ठीक प्रकार से प्रवाहित होती है, तब हमारा शरीर ऊर्जावान रहता है, तब हमारे शरीर में जो पंच प्राण है वो ठीक से कार्य कर पाते हैं और सही से कार्य प्राण कर पाए, वो ऊर्जा सही से फ्लो हो सके हमारे शरीर में, उसके लिए एक रास्ता, एक नाड़ियां ही है। तो उन नाड़ियों को हमें साफ रखना है, उन नाड़ियों में प्राण का गमन, ऊर्जा का गमन ठीक से हो, उसके लिए उनकी सफाई, और उन सफाइयों के लिए ये कुछ क्रियाएं ही हैं। मात्र यही क्रिया नहीं है, और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं। और मैं तो कहूंगा कि नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से पूर्व भी आपको कुछ क्रियाएं करनी जरूरी हैं, जिससे कि आपके स्वर ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हों। उनके विषय में एक वीडियो के माध्यम से बताना संभव नहीं। आज मैं आपको केवल इस विषय में ही सचेत कर रहा हूं कि अगर आप ये अभ्यास कर रहे हैं और ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं तो थोड़े सचेत हो जाएं, क्योंकि आप अपना समय तो निवेश कर ही रहे हैं। उसी समय में अगर आपको अधिक लाभ प्राप्त हो जाए, सुंदर लाभ प्राप्त हो जाए, तो बहुत हित की बात हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं कि नाड़ी शुद्धि प्राणायाम की क्या अवधारणा है, तो नाड़ियों का शोधन और एक विशेष विधि से, अगर मैं इसे थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से कहूं, तो जब हम सांस को
तेजी से लेते हैं, तेजी से छोड़ते हैं, तो हमारे लंग्स में जाकर के जो आदान प्रदान गैसों का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है, उसमें एक समय चाहिए होता है। वो समय ठीक प्रकार से नहीं मिल पाता और हमारा सांस उतना गहरा नहीं जा पाता। आप स्वयं भी सांस लेकर के देखें, अगर आप केवल तेजी से सांस लेंगे, तेजी से छोड़ेंगे, तो वो सांस गहरा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने उसी श्वास की गति को थोड़ा धीमा करके और एकाग्रता से, सजगता से किया, मात्र करना नहीं, सजगता के साथ किया, तो आप देखेंगे, तत्क्षण देखेंगे, इसमें कोई समय नहीं लगेगा। आप अभी करके देखें और अभी अनुभव करें कि जब आप गहरा सांस को लेकर के जा रहे हैं, मन में भी एक शांति आएगी। क्योंकि चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, मैंने पहले भी मार्गदर्शन किया है कि जितना आप प्राण को, सांस को निश्चल कर लेंगे, स्थिर कर लेंगे, उतना ही आपके विचार भी रुकने शुरू हो जाएंगे। विचारों पर नियंत्रण के लिए जो बंद हमारे प्राणायाम के अंतर्गत बताए गए हैं, उनका भी अभ्यास कर सकते हैं। जिनका मन बहुत चंचल है वो बंधों का प्रयोग भी कर सकता है। भविष्य में इस विषय पर भी चर्चा होगी। इस चीज को समझे कि करना कैसे है, सबसे पहले बात, और लाभ क्या क्या हो। अगर लाभ के विषय में आपको मैं पहले कहूं, जिससे कि आपकी श्रद्धा बढ़ सके, तो आपको मानसिक एकाग्रता निश्चित रूप से प्राप्त होगी, आपके विचारों पर नियंत्रण निश्चित रूप से होगा, आप एक नवीनता अनुभव करेंगे, एक एक सेल तक आपके सही प्रकार से वो एक पोषण पहुंच पाएगा, तो आप पूरे शरीर से अपने आप को ऊर्जावान अनुभव करेंगे और शांत भी अनुभव करेंगे। इस प्राणायाम के कुछ ही समय के बाद आप एक विशेष ऊर्जा अनुभव करेंगे अपने शरीर में। साथ ही साथ आपको जितने भी, अगर नेसल कैविटी से संबंधित, आपकी आंखों से, आपके मस्तिष्क से संबंधित अगर किसी को पार्किंसन जैसी समस्याएं होती हैं, ऐसी समस्याओं में भी, और भी कोई मानसिक विकार है, उसमें अच्छा कार्य करेगा। अगर आपको अनिद्रा की समस्या है, बहुत लोगों को नींद नहीं आती, उसमें भी बहुत अच्छा है। आपके लंग्स के लिए तो अच्छा है ही। इस तरह के बहुत सारे लाभ, और वैसे अगर इनडायरेक्ट वे में मैं कहूं तो ये पूरे शरीर को प्रभावित करेगा, इसीलिए इसको प्रमुखता से देखा जाता है। और आध्यात्मिक लाभ मैंने आपको भी कहे ही हैं कि वो आपको लाभ प्राप्त होंगे ही, जिससे जब आपकी जो नाड़ियां हैं वो शुद्ध होना शुरू हो जाएंगी। तो करना कैसे है, इसका जो एक रेशो अगर मैं कहूं तो वो 1, 4 और 2 का रहता है। अर्थात आपने जितनी धीमी गति से सांस लिया है, उससे अधिक धीमी गति से आपको सांस को छोड़ना है, और अंदर रोकने की जो अवधि है वो थोड़ी सी आपको बढ़ा करके रखनी है। एक बार मैं आपको करके इसे बताता हूं। सबसे पहले जो आपका बायां हाथ है उसको इस प्रकार से आपको ज्ञान मुद्रा में रख लेना है, और दाएं हाथ से इस प्रकार से विष्णु मुद्रा बना करके अपने अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को नियंत्रित करना है, और बाईं नासिका को इस प्रकार से खुला रखते हुए आपको बाईं नासिका से ही शुरू करना है। सबसे पहले आपको इनहेल करना है और बाहर छोड़ना है सांस को बाईं नासिका से। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें कि धीमा सांस हो, जितना धीमा सांस होगा उतना गहरा जाएगा और उतनी मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होगी। जो लोग बहुत तेज तेज करते हैं वो इसके वो लाभ प्राप्त नहीं कर सकते जिसके लिए ये बनाया गया है। हालांकि कुछ शारीरिक लाभ तो प्राप्त होंगे, बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे कि हमें तो हो रहे हैं, लाभ प्राप्त होंगे निश्चित रूप से, लेकिन जो उद्देश्य है वो ही सिद्ध नहीं होगा। और इस विधि से अगर करते हैं तो जो सामान्य लाभ है वो भी प्राप्त होंगे और साथ ही साथ जो उद्देश्य है वो भी सिद्ध हो सकेगा। तो इस प्रकार से आपने अपने दाएं हाथ की मुद्रा को बनाया, फिर बाईं नासिका से आपने बड़ी ही धीमी धीमी गति से सांस को अंदर लिया, फिर सांस को थोड़ा सा आपने अंदर रोका, फिर दाईं नासिका से आपने धीरे धीरे से सांस को बाहर छोड़ा। दाईं नासिका से फिर से आपने सांस को अंदर भरा, कुछ समय रोका, उसके बाद फिर आपने बाईं नासिका से श्वास को कुछ समय रोकने के बाद छोड़ना है, और फिर आपने बाईं नासिका से ही श्वास को अंदर लेना है। ये क्रम आपका इस प्रकार से रहेगा। ऐसे जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप करने के तुरंत बाद ही जो अब से पहले अभ्यास कर रहे थे उसमें, और जो अब आपने ऐसे अभ्यास किया इसमें, खुद ही आप एक शांति का अनुभव करेंगे। कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहले मैं आसन की बात करूं तो आसन के विषय में मैंने पहले भी मार्गदर्शन किया है। इस विषय पर वीडियोस बनाई जा चुकी हैं।
उन वीडियोस के लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से प्राप्त करें, क्योंकि आसन ठीक होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे आसन बताए गए हैं जिस आसन में आपको सुविधा हो, क्योंकि सुविधा होना भी जरूरी है। स्थिर सुखम आसनम महर्षि ने भी कहा है कि जिसमें सुखपूर्वक लंबे समय तक आप बैठ सकते हो, वही आसन आपके लिए ठीक है, उपयुक्त है। तो आसन का ध्यान रखें, स्थान का ध्यान रखें, कहाँ बैठ के करना है, सही प्रकार की मनोस्थिति रखें। जो व्यक्ति प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है, योगाभ्यास से जुड़ा है, विद्यार्थी हैं, वो साथ ही साथ मन पर नियंत्रण, ब्रह्मचर्य का पालन और अपने जीवन में सभी स्तर पर सात्विकता रखें। भोजन की सात्विकता रखनी भी जरूरी है, तभी आप सही लाभ जो है योग के प्राप्त कर सकेंगे। मैं ऐसा सुझाव बिल्कुल भी नहीं देता कि आप किसी भी तरीके से जीवन जीते रहें और योग भी करते रहें और आप वो लाभ प्राप्त कर लेंगे। जी नहीं, क्योंकि योग जो है वो सात्विक, राजसिक, तामसिक इस सिद्धांत पर कार्य करता है, और तामसिक आहार ही अगर आपका गड़बड़ा जाएगा, तामसिक हो जाएगा, तो योग में सिद्धि संभव नहीं है, ये स्पष्ट है। तो आहार को शुद्ध रखें, सात्विक रखें, और साथ ही साथ अपने विचारों पर, जीवन पर, सोने उठने के समय पर, सब चीज़ों पर अगर ध्यान रखेंगे तो आपके जो पंच प्राण हैं आपके शरीर में वो भी प्रकोपित नहीं होंगे। भविष्य में मैं इस प्रकार के मार्गदर्शन भी आपके साथ साझा करूंगा कि जो हमारे पंच प्राण हैं वो प्रकोपित क्यों होते हैं और विचारों का प्राण पर कैसे प्रभाव पड़ता है। और हम अगर एक पलक भी झपक रहे हैं, एक सांस ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, वो सब प्राण पर ही आधारित है। और शास्त्रों में तो छंदोग्य उपनिषद में यह भी कहा गया है कि प्राण से ही हमारा जन्म हुआ है, ये सृष्टि रची गई है। प्राण जब समाप्त हो जाएंगे, प्राण विहीन हो जाएगी तो सब समाप्त हो जाएगा, और प्राण से ही पुनः सब चीजें विकसित होती हैं। तो इतना विशाल महत्व प्राण का बताया गया है। इस प्राणायाम के अभ्यास को कोई सामान्य अभ्यास न समझे, क्योंकि कितने ही विद्वानों ने प्राणायाम के अभ्यास से ही सिद्धियों को अर्जित किया है और प्राणायाम से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी लाभ प्राप्त किए हैं। तो जितने भी बंधु इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं उन्हें बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। ठीक प्रकार से आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करें, जिससे कि सही लाभ प्राप्त हो। आपके प्रश्नों और आग्रह के आधार पर ही मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर कोई जिज्ञासाएं, प्रश्न आपके रह गए हों तो मुझे बताएं, मैं भविष्य में उस विषय पर भी मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। जिन बंधुओं के प्रश्न थे कि इस विषय में मार्गदर्शन हो कि विद्यार्थियों की मानसिक एकाग्रता के लिए, संतुलन के लिए ठीक प्रकार से कैसे प्राणायाम करें, वो कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए और उनका यही प्रश्न था। तो आज इस विषय को इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। क्योंकि संक्षेप में अगर बहुत ज्यादा बातें की जाए तो वो मार्गदर्शन ठीक नहीं होता, और ठीक मार्गदर्शन अगर प्रदान न किया जाए तो आत्मसंतुष्टि नहीं होती। तो बात ठीक पहुंचे, ठीक से समझ आए, ये ही हमारा प्रमुख लक्ष्य है। आप इसी प्रकार से साथ में बने रहें। जो हमारा लक्ष्य है कि आपको हर स्तर पर समृद्ध बनाया जाए, उस लक्ष्य में हम धीरे धीरे करके आप लोगों के सहयोग के और प्रेम के आधार पर ही निश्चित रूप से सफल होंगे। जो मार्गदर्शन संतों से प्राप्त हुआ, शास्त्रों से, वो मैंने आपके साथ साझा किया। आज के लिए हम इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो अन्य बंधुओं तक भी अग्रेषित कर सकते हैं। आप सभी के लिए प्रार्थना, सभी के मंगल की कामना करता हूं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।